विचार करते हैं उसकी महत्ता क्या है। पहला महत्व है उच्च नैतिक आदर्शता के प्रतीक, यानी जिस प्रकार से धार्मिक दृष्टि से हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या यहूदी हो, चर्चा होती है कि हमारी जो धार्मिक दृष्टिकोण है सबको स्वर्ग प्राप्त हो, कहीं जन्नत की कल्पना है, कहीं अन्य है, नर सेवा नारायण की कल्पना है, सर्वे भंतु सुखिने की कल्पना है। लेकिन देश के अंदर प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, देश के अंदर प्रतिदिन जातिवाद बढ़ रहा है, देश के अंदर प्रतिदिन धार्मिकता संघर्ष हो रहे हैं। इसका अभिप्राय यही है कि धार्मिक पुस्तकों के अंदर जो लिखा है वो केवल कहने के लिए है, उन पर कोई संविधान का या संविधान रूपी भय नहीं है ताकि उनको दंड मिल सके। ये पहले नहीं होता था, लेकिन आज जब नीति निर्देशक तत्व आए हैं तो जो कहा जाएगा वो क्रियान्वित करना पड़ेगा। यदि हमने देश के विकास की चर्चा की है, वृद्धा पेंशन की चर्चा की है, महिलाओं को न्याय दिलाने की चर्चा की है, आदिवासी गिरिवासी SC/ST की चर्चा की है, विकास की, अगर नहीं करेंगे तो अपने वोट के अधिकार के द्वारा 5 साल में सरकार बदल देंगे या उन प्रतिनिधि को बदल देंगे, उनके स्थान पर दूसरे का चयन करेंगे। इसलिए जो आदर्श हैं वो प्रतीकात्मक नहीं होंगे बल्कि क्रियान्वित करने होंगे। जो व्यक्ति वोट की महत्ता जानते हैं, वोट को पहचानते हैं, वो 5 साल बाद क्या उससे पहले ही अपने प्रतिनिधि को बदल देते हैं या उसके खिलाफ आंदोलन कर देते हैं ताकि वो ठीक मार्ग पर कार्य करे। अगर नहीं करेगा तो 5 साल बदल कर दूसरे का चयन कर लेंगे। पहले हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए नीति निर्देशक तत्व का पहला महत्व है कि वो आदर्शतात्मक कहने के लिए नहीं बल्कि क्रियान्वित भी करने पड़ेंगे। उसके लिए क्रियान्वित कराने के लिए हमारे अंदर दम चाहिए, अपने वोट की महत्ता समझें। क्योंकि गांव के अंदर भी जो गांव का प्रधान होता है, उस गांव के अंदर 18 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति उस ग्राम सभा का सदस्य है। जिस प्रकार से लोकसभा के सांसद प्रत्येक व्यक्ति चर्चा कर सकता है, अधिकार के साथ सूचना के मांग सकता है कि यहाँ जो गांव के अंदर कल्याणकारी योजना के लिए धन आ वो प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, उसको अधिकार है। इसलिए पहला हो गया हमारा कि जो उच्च नैतिक आदर्शता का विषय, इसलिए इस पर विचार करना।